दोस्तों, इस वक्त अफ्रीकी लीडर इब्राहिम तरोरे का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने जरूर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी तस्वीरें या वीडियो कैसे हो प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे और खैर आफियत के साथ होंगे। स्वागत है आपका शानू रज़वी ऑफिशियल में। मैं शानू खान आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिससे आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा और काफ़ी आप लोगों को जानकारी मिलेगी इस वीडियो से। जो भी अभी आपने स्क्रीन पर देखी छोटी सी वीडियो, ये इब्राहिम तरोरे हैं जो इस वक्त बड़ी सुर्खियों में हैं। नौजवान हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने हैं। ये क्या है इनकी सच्चाई, क्या है इनकी हकीकत और किस खानदान किस कबीले से इनका नसबनामा मिलता है, ये सुनकर वाकई आपको बड़ी हैरानी होगी। और प्रधानमंत्री यानी कि प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने क्या क्या ऐलान किए हैं आप इस वीडियो में देखकर दंग रह जाएंगे। तो मुकम्मल वीडियो देखकर जाने। ये इब्राहिम तरोरे जो एक मुसलमान होने के साथ साथ बहुत ही गहरा रिश्ता इनका एक हुजूर के सहाबी से है। तो सुने ये पूरी वीडियो। दोस्तों, इस वक्त अफ्रीकी लीडर इब्राहिम तरोरे का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने जरूर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी तस्वीरें या वीडियो देखी होगी। कई दशकों के बाद अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ है जो न सिर्फ अफ्रीकियों के हक की आवाज को उठा रहा है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के जुल्म को भी एक्सपोज कर रहा है। तभी तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम तरोरे के बारे में यहाँ तक कह दिया है कि वो आने वाले कुछ ही समय में मुसलमानों के सबसे ताकतवर नेता बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सलाउद्दीन अय्यूबी से भी कंपेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, सत्ता पर काबिज होते ही इब्राहिम तरोरे ने सबसे पहले फ्रांस की आर्मी को अपने देश से निकाल कर फेंका। उसके बाद गजा के मसले पर इजराइल और उसके सहयोगियों का खुलकर विरोध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने काले रंग की वजह से खुद को हजरत बिलाल हबशी के खानदान का बताकर पूरी मुस्लिम कौम के लिए ये पैगाम भी दे रहे हैं कि कौम अपने आप को यतीम न समझे। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम इब्राहिम तरोरे की पूरी कहानी विस्तार से आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों आने वाले कुछ सालों में वो बन सकते हैं मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर नेता। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से तकरीबन 36 साल पहले सन 1988 में बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव केरा में एक मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ। अपने शुरुआती दिनों से ही उन्हें सेना ज्वाइन करने का बहुत शौक था और इसी वजह से वो बुर्किना फासो की सेना में शामिल हो गए। वक्त गुजरता रहा, माली में यूएन की शांति सेना में भी उन्होंने काम किया और इसी वजह से उनकी बहादुरी को देखते हुए और उनके नेतृत्व की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें विश्व के सबसे दूरदर्शी आर्मी जनरल्स में गिना जाने लगा। लेकिन 2022 में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सितंबर 2022 में इब्राहिम तरोरे ने अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर एक तख्ता पलट किया और तत्कालीन अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी दमीबा को सत्ता से हटा दिया और मात्र 34 साल की उम्र में वो बन गए बुर्किना फासो के राष्ट्रपति। लेकिन सवाल ये है कि ये तख्ता पलट क्यों हुआ और क्यों इब्राहिम तरोरे ने ऐसा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। पिछले कई सालों से इस देश में ISIS, अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का संकट है और हजारों की तादाद में वहां पर अब तक आम लोग मारे गए हैं। एक आंकड़े के अनुसार ISIS और अलकायदा के हमलों में 2020 से 22 के बीच 4000 लोग मारे गए। इसके अलावा 20 लाख लोग इन आतंकी संगठनों के डर से विस्थापित हुए। 2022 में जब दमीबा सत्ता पर थे, लोग सड़कों पर उतर आए क्योंकि उनकी सरकार आतंकवाद, गरीबी और बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रही। जब इब्राहिम तरोरे को लगा कि उनका देश टूटकर बिखर रहा है तो वो सामने आए। उन्होंने वादा किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और बुर्किना फासो को विदेशी शक्तियों से आज़ाद कराएंगे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? क्योंकि बुर्किना फासो पर फ्रांस का कंट्रोल था। कहने को बुर्किना फासो आज़ाद था, लेकिन वहाँ के रिसोर्सेज पर, खासकर गोल्ड के जखीरे पर फ्रांस का कंट्रोल था और इससे फ्रांस बड़ा मुनाफा कमा रहा था, जबकि ये पूरा जखीरा बुर्किना फासो का था। बमुश्किल 10% प्रॉफिट ही बुर्किना फासो की जनता तक पहुँचता था। और इसी सब को देखते हुए जब इब्राहिम तरोरे ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले उन्होंने फ्रांस को अपने देश से बाहर निकाल कर फेंका। फ्रांस की सेना बुर्किना फासो में मौजूद थी। फ्रांस इतने आसानी से निकलने वाला नहीं था क्योंकि फ्रांस विश्व की सुपर पावर शक्तियों में गिना जाता है। लेकिन इब्राहिम तरोरे ने ये साफ कर दिया था कि अगर फ्रांस इनके देश से नहीं निकलता है, अपनी सेना को बाहर नहीं निकालता है, तो वो युद्ध के लिए तैयार रहे। कहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बुर्किना फासो में नहीं उलझना चाहते थे। वो तरोरे की आर्मी से नहीं टकराना चाहते थे और यही वजह रही कि उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से अपनी आर्मी को बुर्किना फासो से निकाल लिया। फ्रांस के निकलने के बाद तरोरे ये बात जानते थे कि उन्हें अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से निपटना है तो उन्हें रूस के करीब जाना होगा। लिहाजा इसके बाद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी तरोरे के साथ हो गए और उन्होंने इब्राहिम तरोरे को आने वाले वक्त का एक बड़ा नेता तक कह दिया। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से कई सैन्य उपकरण भी बुर्किना फासो को सप्लाई किए गए और आज के दौर में बुर्किना फासो रूस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। इब्राहिम तरोरे की सबसे खास बात यह है जिसकी वजह से वो सिर्फ बुर्किना फासो में ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के युवाओं के बीच प्रसिद्ध हो रहे हैं। उनका कहना है कि वेस्टर्न जगत सदियों से हमारे क्षेत्र को लूटता आया है। हमारे सोने, हमारे यूरेनियम और अन्य संसाधनों की लूट एक लंबे अरसे से पश्चिमी जगत के कई देश करते आए हैं। ये सारे संसाधन, ये सारा जखीरा हमारे अफ्रीकी लोगों के लिए है। अब आने वाले वक्त में हम अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में और ज्यादा लूट नहीं होने देंगे। और दोस्तों, यही वजह है कि लगातार इब्राहिम तरोरे की प्रसिद्धि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में फैलती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सत्ता संभालने के बाद से वो लगातार इजराइल के खिलाफ भी बोलते आए हैं। उन्होंने इजराइल की खुलकर मुखालफत की है। इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की वो खुलकर मुखालफत करते आए हैं। ये इब्राहिम तरोरे जैसे नेता का ही प्रभाव है जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका इजराइल और अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक खींच ले गया और किसी भी वैश्विक मंच पर कोई ऐसा मौका नहीं गुजरता जब वो इजराइल की निंदा न करते हो। लेकिन इस अफ्रीकी नेता का एक बयान जिसकी वजह से ये दुनिया भर के मुसलमानों की नजरों में आ गया है और इस वक्त चर्चा का विषय है, वो ये है कि इब्राहिम तरोरे ने अपनी तुलना हजरत बिलाल हबशी से कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं हजरत बिलाल हबशी के खानदान का हूँ, मेरा ताल्लुक भी उन्हीं से है, उन्हीं का वंशज हूँ और कौम अपने आप को बिल्कुल भी यतीम न समझे। जब से इब्राहिम तरोरे ने ये बयान दिया है, लोग उन्हें एक मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी सोच में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे तेवर नजर आते हैं। फिलहाल दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम तरोरे किस तरह के राजनेता निकलते हैं, किस तरीके के शासक निकलते हैं, क्योंकि उनसे पहले भी कई ऐसे शासक हुए जिनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में हुई। सद्दाम हुसैन इसका बड़ा उदाहरण है। लेकिन वक्त के साथ साथ न उनकी सत्ता रही और न वो खुद बाकी रहे। आपका इब्राहिम तरोरे के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अल्लाह बड़ी शान वाला और बड़ी कुदरत वाला है। वो चाहे तो एक बेकार से इंसान को भी बुलंदियों पर पहुंचा दे और वो चाहे तो बुलंदी पर बैठे वाले इंसान को भी मुंह के बल गिरा दे। उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। वो जिसकी पकड़ कर ले उसकी पकड़ से आज तक कोई बच नहीं पाया और जिसे वो बुलंदी अता कर दे तो कोई माई का लाल उसे बुलंदी छूने से रोक नहीं सकता। ये शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है जो अल्लाह की राह के लिए, दीन के लिए, सच्चाई के लिए और लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो वो चाहे कितना ही छोटा हो, अल्लाह उसे बुलंदियां अता करता है, तरक्कियां अता करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस भाई को लंबी उम्र दे, ईमान इसका सलामत रखे और जो लोग जुल्म कर रहे हैं उन पर इनको फतह याब नसीब अता फरमाए। जहाँ पर मजबूरों को सताया जाता हो, गरीबों को सताया जाता हो, वहाँ भी ये पहुँचें और वहाँ भी उन गरीबों की, मजबूरों की मदद करें। हर एक इंसान को अपने अंदर एक अच्छाई पैदा करना चाहिए। जहाँ पर जुल्म होता हो उस जुल्म को रोकने के लिए, जहाँ पर मजबूर, परेशान, लाचार हो उनकी मदद करने के लिए, जो भूखा हो उसको खिलाने के लिए, जो परेशान हो उसकी परेशानी दूर करने के लिए। तो हर एक इंसान अच्छा इंसान बन सकता है अगर अपने अंदर ये सारी खासियतें वो पैदा कर ले। पर इंसान की फितरत है, जिसके दिल में, जिसके दिमाग में जो आता है वो करता है। तो इसलिए हर इंसान अच्छा नहीं होता। अच्छा वही होता है जो हमेशा दूसरों के काम आता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरे की परेशानियों में, मजबूरियों में हमेशा साथ खड़ा रहता है। और बेशक इंसान को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में ही फ़ायदा है। नफ़रतों से कुछ नहीं मिलता और मोहब्बतें वाले महफिल लूट ले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी है। इस जानकारी को आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इस भाई इब्राहिम तरोरे के बारे में जान लें कि आखिर इनकी हकीकत क्या है। और सबसे अच्छी बात, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से इन्होंने अपनी तुलना की कि मैं उनके ख़ानदान से हूँ, उनके कबीले से हूँ, उनका वंशक हूँ। माशा अल्लाह, खुशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला खूब तरक्की दें तमाम लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।